नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आपको दिल्ली का श्रद्धा वॉकर मर्डर केस तो याद है ना? वही श्रद्धा वॉकर जिसे उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। लेकिन इसके बाद उसने श्रद्धा के शव के साथ जो किया उससे पूरा देश सन्न रह गया। आरोपी ने श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े किए थे और उनमें से 35 टुकड़े महरौली के जंगल में फेंक दिए थे। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की तो फ्रिज के अंदर भी शव के कई टुकड़े बरामद किए गए। पुलिस को शव के टुकड़ों को कुकर में पकाने के भी सबूत मिले थे। इस हत्याकांड से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश दहल उठा था। आज फिर श्रद्धा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ठीक ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके के 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग तब चर्चा में आ गई जब उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज से 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बरामद किए गए। यहाँ तक कि फर्श तक में कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे। महालक्ष्मी के शव के टुकड़े उस फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक बंद थे। यहाँ तक कि जब पुलिस ने फ्लैट के अंदर का ये नजारा देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। अब आपको महालक्ष्मी की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर महालक्ष्मी करीब 5 महीने पहले ही किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेली ही रहती थी। हर रोज वह सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती। इस वजह से पड़ोसी भी उसे ठीक से नहीं जानते थे। महालक्ष्मी की मां और बहन भी बेंगलुरु में ही रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी मां और बहन लगातार उसे फोन करते रहे पर महालक्ष्मी से बात नहीं हो पा रही थी। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आने की शिकायत की। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। पूरे 19 दिनों तक मां की महालक्ष्मी से कोई बात नहीं हो पाई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा जाती है और तुरंत महालक्ष्मी के घर की दूसरी चाबी लेकर अपनी बेटी के साथ महालक्ष्मी के साथ घर पहुंचती है। घर का अंदर का दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। असहनीय बदबू के बीच जब फ्रिज का दरवाजा खोला गया तो लोगों की चीख तक निकल गई और सभी लोग घर से बाहर आ गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी कि सोको को मौके पर बुलाया। सोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद ही फ्रिज से लेकर फर्श तक पर बिखरे लाशों के टुकड़ों को समेटा गया और टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दा घर भेजा गया है। सवाल ये था कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया और कातिल कौन था। लेकिन उससे पहले महालक्ष्मी के बारे में आपको बताते हैं। साल 2019 में महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए नेपाल से बेंगलुरु आकर बस गए। दोनों की एक बेटी भी है। लेकिन 2023 में दोनों के बीच उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ की वजह से झगड़ा हो गया और अपना घर छोड़कर महालक्ष्मी अपनी मां और छोटी बहन के पास रहने आ गई और उसके बाद एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो पुलिस के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस को महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई भी हाथ नहीं लगा। फिर कौन है महालक्ष्मी का कातिल? दरअसल बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि वो कातिल को जानती है और उसका नाम भी उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। लेकिन सवाल ये है
कि आखिर वो तीसरा शख्स कौन है जिसने बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल किया, और अगर पुलिस को उसका सुराग मिल गया है तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इन सभी सवालों से तभी पर्दा उठेगा जब कानून के हाथ उसके गिरेबान तक जा पहुंचेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्यों और कब तक, कभी फ्रिज में तो कभी सूटकेस में भरोसे का कत्ल होता रहेगा और इंसानियत शर्मसार। क्या है आपकी राय, जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।